वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में एंड टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, उनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। तो इट्स बेटर कि पहले आप वेलोसिटी वाला लेक्चर कवर करके आएँ ताकि आपको बेहतर तरीके से एक्सेलरेशन की समझ आ सके। यहाँ पे वेलोसिटी वाली टर्म बार बार आएगी, तो अगर आप वेलोसिटी वाली टर्म के बारे में पहले जो है वो जानते होंगे तो आपके लिए एक्सेलरेशन समझना बहुत ही आसान है। अब वेलोसिटी मैंने आपको क्या बताया था, वेलोसिटी हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी हमारे पास पर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, ये हमारे पास होती है वेलोसिटी। अब कोई भी एक गाड़ी जा रही है, ठीक है, अब वो गाड़ी जा रही है, उसकी जो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो हम कहते हैं इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। लेकिन इस तरह होता है कि अचानक वो जो है वो तेज स्पीड के साथ मूव करना स्टार्ट हो जाए, पहले आहिस्ता आहिस्ता चल रही है एक यूनिफॉर्म फ्लो में, देन वो स्पीड तेज से मूव करना चल जाए, तो एज ए रिजल्ट उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है, यानी वेलोसिटी उसकी इंक्रीज करेगी। अब ये जो वेलोसिटी का इंक्रीज करना है या चेंज होना है विद पैसेज ऑफ टाइम, तो ये हमारे पास कहलाता है एक्सेलरेशन। इसी तरह अगर कोई गाड़ी चाहे वो ब्रेक लगाए, ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ से आपको बुक से पिक्चर आपको दिखाऊं, ये हमारे पास है दो गाड़ियां जा रही है, ठीक है। अब अगर ये वाली, अगर आप इस कार को देखो तो अगर ये कार जो है वो दूसरी कार को ओवरटेक करने की कोशिश करे, एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ये ज्यादा स्पीड पकड़ेगी, और जैसे ये स्पीड ज्यादा से मूव करेगी इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और वेलोसिटी क्योंकि चेंज हो रही है पहले इनिशियल से पॉइंट से, इट मीन्स कि इसके अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब क्योंकि ये टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है तो ये हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन इसी तरह अगर आप ये जो कार है वो रुक जाए, एकदम से ब्रेक लगा दे, ये स्लो डाउन हो जाए, एज ए रिजल्ट इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी, इट मीन्स कि नेगेटिव एक्सेलरेशन आया, ठीक है। तो हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी हो सकता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी हो सकता है। एक्सेलरेशन इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी टाइम के साथ साथ चेंज किस तरह आ रहा है वेलोसिटी के अंदर, इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, यानी डेल्टा वी ओवर टी, ठीक है। डेल्टा वी मीन वी एफ माइनस वी आई। अब वी एफ हमारे पास क्या होता है, यानी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अगर हमारे पास कार इस पॉइंट से है एंड देन ये मूव करती हुई इस पॉइंट पे आई और फिर ये मूव कर रही है, तो यहाँ से यहाँ आते वक्त उसका जो वेलोसिटी थी अगर नॉर्मल है और इस पॉइंट से नेक्स्ट पे जाते हुए इसकी वेलोसिटी हाई हो गई है, इट मीन्स कि इसकी फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कम है, तो यही वैल्यूज जो हम यहाँ पे पुट करते हैं डिवाइड बाय टाइम, तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है। एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव होता है जब जब हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज करती है। व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास जो है चलते चलते ज्यादा स्पीड से चलना शुरू हो गई है कार, तो इट मीन्स उसकी फाइनल वेलोसिटी इनहेंस हो गई है। अब फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, लेट्स सपोज ये 12 हो गई है, पहले थी हमारे पास ये 10, तो 12 माइनस 10 तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा ना, इट मीन्स कि हमारे पास एक्सेलरेशन क्या पॉजिटिव। लेकिन अगर ये हो के फाइनल वेलोसिटी कम हो जाए, तो अगर 10 है मतलब 10 से वो हो गई है 8, तो 8 माइनस 10, तो ये हमारे पास आंसर आएगा -2, तो ये नेगेटिव में आंसर आएगा, इट मीन्स कि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गई है, जिसको हम डिसेलरेशन भी कह सकते हैं। एक्सेलरेशन हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी सेम वही डायरेक्शन होती है जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की होती है, यानी जिस तरफ वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। अब हमारे पास अगर इस तरह हो कि आपकी एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, मतलब वो इंक्रीज नहीं हो रही विद पैसेज ऑफ टाइम, तो हमारे पास जो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इस फार्मूले को यूज करते हुए आप ए की वैल्यू निकालोगे, यानी हमारे पास अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, सेम वही निकल आएगा, ठीक है आपके पास, और बाद में टी जब डिवाइड हो जाएगा तो यही फॉर्म आ जाएगी। अगर इसकी ऐसे यूनिट्स की बात की जाए तो हमारे पास इसके मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। व्हाट डज इट मीन, वी एफ माइनस वी आई एक वेलोसिटी ही आएगी ना, मतलब 10 12 में से 10 निकालो तो वो एक वेलोसिटी ही आएगी, यानी ऊपर वेलोसिटी है और नीचे टाइम है। अब वेलोसिटी किस में हमने देखा था कल कि मीटर पर सेकंड में होती है, एम एस माइनस 1, और नीचे हमारे पास टाइम भी किस में होता है, सेकंड में। अब ये प्लस वाली 1 वाली पावर जो है वाली जो है सेकंड है, वो जब ऊपर जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा मीटर s-1 मल्टीप्लाई बाय s-1, तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा ms-2, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिट्स आ गए एक्सेलरेशन के।
अब एक्सेलरेशन दो तरह की हो सकती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी हमारे पास एक ही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो विद टाइम, यानी कांस्टेंट जो है वो हो, मतलब उसमें चेंज ना आए, जितना वेलोसिटी के साथ 10 पहले सेकंड्स के अंदर चेंज था वही नेक्स्ट 10 सेकंड्स के अंदर है, ठीक है, टाइम पीरियड के साथ। इट मीन्स कि हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म। लेकिन ये हो कि कहीं पे वेलोसिटी का चेंज और है, उसका रेट और है, और कहीं जाके कहीं और है, इट मीन्स कि हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, और ये हमारे पास कहलाती है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चेंज जो है वो मैग्नीट्यूड के अंदर भी हो सकता है, डायरेक्शन में भी हो सकता है, और दोनों में हो सकता है। यानी अगर हम इस में मूव करिए एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, देन यहाँ मूव करिए डायरेक्शन चेंज हो रही है, इट मीन्स कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यूमेरिकल अबाउट प्लेन एक्सेलरेशन। इन्होंने क्या बताया कि प्लेन स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ रनवे, इट एक्सलेट फॉर 20 seconds and attains a velocity of 252 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। यानी टाइम हमारे पास उन्होंने दिया हुआ 20 सेकेंड्स, पहले वो क्या था, रेस्ट की हालत में था, यानी 0 मीटर पर सेकेंड थी उसकी, या 0 किलोमीटर पर आवर थी उसकी स्पीड या वेलोसिटी। देन उसकी 252 किलोमीटर पर आ रहा है, यानी हमारे पास वी एफ है उसका 252, ठीक है, वी आई है उसका 0, और हमारे पास जो उसका टाइम पीरियड है वो 20 सेकेंड्स। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, इसकी एवरेज एक्सलेशन कैलकुलेट करनी है। अब आपको पता है कि यहाँ इन्होंने वेलोसिटी दी है किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में, टाइम दिया हुआ है सेकंड्स में, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका आंसर जो है वो सेकंड्स की फॉर्म में होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर की फॉर्म में। तो आपने किलोमीटर पर आवर को पहले चेंज कर देना है मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपने किलो की वैल्यू लगाई, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी, विच इज 10⁻³ यानी 1000। डिवाइड आप किससे करोगे, 1 आवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, ठीक है, और कितने सेकंड्स होते हैं, 60, ठीक है। अब देखें, 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स और हर मिनट के अंदर 60 सेकेंड, यानी आप ये भी कह सकते हो कि 1 आवर के अंदर कितने होते हैं, 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो आपने इसको डिवाइड कर देना है, 252 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड्स। एज रिजल्ट आपके पास 70 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। टाइम आपके पास 20 सेकेंड्स है, फाइनल वेलोसिटी आपके पास अब आ गई 70 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल थी आपके पास 0। 70 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, आपके पास आंसर आ गया 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने डिटेल के साथ एक्सप्रेशन के बारे में स्टडी किया। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा पीडीएफ नोट्स का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहाँ से आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।